पिछले कई दिनों से धरना पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बिहार सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी जाए, लेकिन सरकार के स्तर पर कोई बड़ा फैसला नहीं हो रहा था। आज सुबह पप्पू यादव बिहार के गवर्नर से मिलने पहुंचे और उसके बाद एक बड़ा जो है वो परिवर्तन दिखा। दरअसल बीपीएससी के अध्यक्ष को राजभवन तलब किया गया, लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ। इसके पहले छात्र सड़क पर उतरे थे और कई नेता छात्रों के हमदर्द बनने भी मैदान में आए थे। आखिर हुआ क्या, असर क्या हुआ और कौन नेता इस वक्त छात्रों के आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका में है? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी है, समझेंगे। विवेका जी, छात्रों का आंदोलन चल रहा था, कई लोग मैदान में आए, तेजस्वी यादव आए, पप्पू यादव आए, पीके भी आए, लेकिन अब तक जो सबसे बड़ी सफलता कि कैसे आप देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव तो गए थे और पत्र भी लिखा था उन्होंने मुख्यमंत्री को, लेकिन दो ऐसे नेता थे, उसमें एक प्रशांत किशोर जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में पार्टी बनाई है और नई राजनीति इन्होंने शुरू की है, और पप्पू यादव पहले भी धरना स्थल पर गए थे और संभवतः रात में उन लोगों के साथ एक रात उन्होंने बिताया था। पप्पू यादव सुबह सुबह राजभवन जाते हैं। कल जब पटना में प्रदर्शन हुआ छात्रों का, प्रशांत किशोर उस प्रदर्शन का नेतृत्व किया और इसके बाद डाक बंगला चौराहे पर जेपी गोलंबर पर जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे, जो छात्र थे, वे चोटिल भी हुए। हालांकि इस दौरान प्रशांत किशोर वहां नहीं दिखे थे। कल के बाद आज की राजनीति की अगर हम बात कर लें, दो नेता यानी कि प्रशांत किशोर और पप्पू यादव, दो नेता आज सक्रिय हुए छात्रों के आंदोलन को लेकर के कि हम छात्रों को न्याय दिलाएंगे, बीपीएससी का री एग्जाम हो, इसके लिए हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। सुबह सुबह पप्पू यादव राजभवन के गेट पर पहुंचते हैं और वे राज्यपाल से जाकर के मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद जब वे बाहर निकलते हैं तब वे कहते हैं कि हमने सारी बात बताई है, राज्यपाल ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है, और साथ ही राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा है कि हम बीपीएससी से इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे, बीपीएससी अध्यक्ष से। ऐसा हुआ भी। जैसे ही पप्पू यादव निकलते हैं वहां से, कुछ ही समय के बाद, मतलब घंटा डेढ़ घंटे के बाद, बिहार जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं रवि मनु भाई परमार, उनको तलब किया जाता है, उन्हें राजभवन बुलाया जाता है। राजभवन में पहुंचते हैं और राज्यपाल जो है उनसे बात करते हैं। अब दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है यह स्पष्ट नहीं, लेकिन संभवतः तो वही बात हुई, क्योंकि बीपीएससी को लेकर के, बीपीएससी परीक्षा को लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। पप्पू यादव ने बीपीएससी को लेकर के राज्यपाल से शिकायत की, राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम उन्हें बुलाएंगे, और बुलाया भी गया और दोनों के बीच बातचीत हुई है। बीपीएससी की तरफ से जो बातें पहले बताई जा रही थी, संभवतः वही बात सफाई दी होगी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। हम तो सबूत मांग रहे हैं कि आप री एग्जाम तभी ना होगा जब लगेगा कि हाँ क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है, वायरल हुआ है, तभी हम कार्रवाई करेंगे। एक जगह पर जहां पर गड़बड़ी हुई थी वहां री एग्जाम हम कर रहे हैं 4 जनवरी को वहां पर री एग्जाम है। इन सारी बातों की जानकारी राजभवन में बीपीएससी के अध्यक्ष ने दी राज्यपाल को। उसके बाद जब आप अब देखिए, प्रशांत किशोर इसी बीच कूदते हैं मैदान में और वे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है। चीफ सेक्रेटरी ने जो प्रतिनिधिमंडल है, छात्रों का जो प्रतिनिधिमंडल है, 5 लोगों को बुलाया है। 5 लोग गए भी, 5 जो छात्र नेता थे। हालांकि जी ये डेलीगेशन कल से मुख्य सचिव तो कल से ही छात्रों को बुला रहे थे। बिल्कुल, प्रशांत किशोर कल उन्होंने यह बातें कही थी कि चीफ सेक्रेटरी ने बुलाया है डेलीगेशन को और उनसे बात करेंगे। आज वो डेलीगेशन गया, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई और डेलीगेशन जब निकलता है तो छात्र कहते हैं कि हाँ, उन्होंने हमारी बात को सुना है, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से हम लोग बात करेंगे, चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ है नहीं, मुख्यमंत्री दिल्ली में है और संभवतः वे जब पटना पहुंचेंगे तो चीफ सेक्रेटरी उनसे बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर इस मामले में आए और पप्पू यादव भी इसमें कूदे, तो पप्पू यादव का एक्शन दिखा कि बीपीएससी के अध्यक्ष को तलब किया गया। बीपीएससी के अध्यक्ष को राजभवन बुलाया गया। बीपीएससी के अध्यक्ष ने अपनी बात राज्यपाल से बताई और उसके बाद अब क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन पप्पू यादव जब इसमें कूदे तो निश्चित तौर पर, अब तक बीपीएससी के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नहीं बुलाया था, मुख्यमंत्री ने उनसे कोई बात भी नहीं की। लेकिन राज्यपाल ने एक बात की है बीपीएससी के अध्यक्ष से। तो जो परीक्षार्थी हैं, जो आंदोलनरत छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको लग रहा है कि बीपीएससी के अध्यक्ष से राज्यपाल ने बात की तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो। लेकिन अभी तक मुख्य सचिव यानी कि बिहार सरकार की तरफ से इस मसले पर
कुछ नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि हाँ मुख्यमंत्री आएंगे तब हम लोग इस पर विचार करेंगे। अब देखने वाली बात होगी मुख्यमंत्री आते हैं तो क्या इस पर विचार होता है, क्या निर्णय होता है। इधर बिहार लोक सेवा आयोग तो अपनी बात पर अडिग है कि वे 4 तारीख को परीक्षा लेंगे और री एग्जाम कराने का कहीं कोई सवाल नहीं है। तो आज दिन भर, कल दिन भर यह गतिविधि रही। कल गांधी मैदान में छात्रों का प्रदर्शन हुआ और उसके बाद ये लोग मुख्यमंत्री का घेराव करने निकल गए। तो जेपी गोलंबर पर बवाल हुआ। हालांकि इस दौरान प्रशांत किशोर वहां से निकल गए। उनके निकलने के 40-45 मिनट के बाद वहां पर लाठीचार्ज हुआ और जो है सो मतलब छात्रों को वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। यानी कि पुलिस ने सख्ती बरती, प्रशासन ने सख्ती बरत करके उस पूरे आंदोलन को वहीं पर रोक दिया गया। इसमें लाठीचार्ज में कई छात्रों को, कई अभ्यर्थी जो है उनको चोट भी लगी। तो कुल मिलाकर के कहें तो इन 2 नेताओं ने, एक नेता राजभवन गए, दूसरे की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भिजवाया गया है। अब लेकिन दोनों स्तर से, यानी कि दोनों जगह से अभी तक कुछ सार्थक परिणाम जो है वो नहीं निकला है। एक यह तो जरूर दिख रहा है कि बीपीएससी के अध्यक्ष को तलब कर करके यह मैसेज देने की कोशिश हुई है कि पप्पू यादव का प्रयास कहीं ना कहीं थोड़ा, यानी कि 1-2% उसमें लग रहा है कि बीपीएससी के अध्यक्ष को तलब किया गया है। हो सकता है कि राज्यपाल इस मसले पर, चूंकि राज्यपाल का तबादला हो गया है, वे जाने वाले हैं, तो ऐसे में क्या राज्यपाल के स्तर से अब कोई कार्रवाई, राज्यपाल मुख्यमंत्री से बात करेंगे या क्या कुछ होगा यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि पप्पू यादव सुबह सुबह जब राजभवन गए तो निश्चित तौर पर ऐसा लगा, मतलब थोड़ा ही लगा कि कुछ हो सकता है। पप्पू यादव की मुहिम रंग लाई एक तरीके से। बिल्कुल देखिए, जहां पर कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, पटना के डीएम हो या कोई वरिष्ठ अधिकारी को सुनने के लिए तैयार नहीं था, वहां पर राजभवन ने, राज्यपाल ने बातें सुनी। राज्यपाल ने बातें ही नहीं सुनी बल्कि उस पर अमल होते हुए दिखा। और जो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं रवि मनु भाई परमार, उन्हें राजभवन तलब करके पूरी जानकारी ली गई। अब उस जानकारी के बाद राजभवन क्या करता है, राज्यपाल क्या करते हैं, यह क्लियर नहीं है। क्योंकि राजभवन को यह अधिकार नहीं है कि सीधे कोई फैसला ले लीजिए। वो सरकार से सलाह लेंगे, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री के स्तर से उस पर कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ आप देखिए, प्रशांत किशोर ने 5 लोगों को वहां पर भेजा और चीफ सेक्रेटरी ने उनकी बातें सुनी और उसके बाद, लेकिन उन्होंने भी तो हाथ खड़ा कर दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री आएंगे। यानी कि सरकार जब पटना में आएगी तो मुख्यमंत्री से हम राय लेंगे और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो उसमें कहीं कुछ दिखता नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बिहार में कोई, यह जो आंदोलन है कोई एक दिनों से तो हो नहीं रहा है, एक हफ्ता से आंदोलन चल रहा है। मुख्यमंत्री को हर बात की जानकारी है। ऐसा तो नहीं होगा दिल्ली में है तो बिहार में जो आंदोलन हो रहा होगा उन्हें जानकारी नहीं होगी, अधिकारी उन तक बात पहुंचा रहे होंगे, लेकिन उनके स्तर से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजभवन ने थोड़ा एक्शन लिया है, एक कदम आगे बढ़ा करके बीपीएससी के चेयरमैन को तलब किया है और पूरी बात, और राजभवन ने न सिर्फ पूरी बात सुनी होगी बल्कि राज्यपाल ने यह भी कहा होगा कि छात्रों के हित का ध्यान तो जरूर रखना होगा। अगर छात्रों को ऐसा लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है और अगर उसमें प्रमाण मिलता है तो आपको आगे की कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करा करके जो यथोचित हो वो कार्रवाई करनी चाहिए। राजभवन से जरूर ऐसा कहा गया होगा। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, लेकिन पप्पू यादव का यह प्रयास कह सकते हैं कि यह प्रयास थोड़ा पॉजिटिव जो है वो दिख रहा है। बिल्कुल, पप्पू यादव जब धरना स्थल पर छात्रों के साथ, उन्होंने कहा कि वो खुद छात्रों के साथ रहेंगे, छात्रों के साथ उन्होंने रात भी गुजारी, अगले दिन भी वो छात्रों के पास पहुंचे। तो जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव जब से आंदोलन में कूदे हैं छात्रों के साथ, भले वो लाठी खाने के लिए उनको सड़क पर लेकर नहीं पहुंचे हो, लेकिन जब छात्रों को जरूरत पड़ी तो पप्पू यादव आज सबसे पहले उनके मसीहा बनकर देखिए बिल्कुल कुछ जो छात्र नेता थे या फिर कह सकते कोचिंग संचालक थे, उन लोगों ने तो कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश। बिल्कुल, प्रशांत किशोर पर भी आरोप लग रहा है कि इन्होंने भी जो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन चल रहा था उनको गांधी मैदान लेकर के, और गांधी मैदान ले जाकर के सड़कों पर इनको उतारा गया, इसके बाद लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने बल प्रयोग करके उस आंदोलन को वहां पर रोका है। तो आरोप प्रशांत किशोर पर भी लग रहे हैं। प्रशांत किशोर पर भी आरोप है कि उन्होंने छात्रों को भड़काया है। बजाप्ता थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। प्रशांत किशोर व अन्य कई नामजद हैं, 500-700 लोग हैं, हाँ 600-700 अज्ञात लोग हैं, उन सभी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई। आरोप यही है कि इन लोगों ने छात्रों के आंदोलन को भड़काने की कोशिश की है और इस आरोप में पुलिस ने उन पर मुकदमा किया है। दूसरी तरफ अब जो है अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम छात्रों के आंदोलन को लगातार
उनको समर्थन देते रहेंगे, आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाएंगे और लगातार उनका हम समर्थन करते हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम धरना पर बैठेंगे। तो प्रशांत किशोर अपनी अलग राजनीति चमका रहे हैं, पप्पू यादव अपनी अलग राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन अभी तक जो आंदोलन रत जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको अभी तक कहीं कोई राहत मिलते हुए नहीं दिखी है। सिर्फ थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ी सी पॉजिटिव खबर यही है कि बीपीएससी के अध्यक्ष जो अभी तक चुप बैठे हुए थे, अभी तक आयोग में ही बैठे हुए थे, उन्हें सरकार तलब नहीं कर रही थी, अब राजभवन ने तलब करके पूरी जानकारी इकट्ठा की, पूरी जानकारी ली है। और आगे क्या कुछ होगा, अब तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद ही इस पर कुछ हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वेका जी। तो वेका जी ने बताया कि आखिर क्या कुछ राजभवन के अंदर हुआ है, और आज छात्रों के हित में सवाल उठाने वाले राजनेताओं के लिए पप्पू यादव फिलहाल एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। जहां पर उम्मीदें खत्म हो गई थी, हर तरफ अंधेरा था, वहां आज पप्पू यादव ने एक जुगनू अभ्यर्थियों के मन में जरूर जला दिया है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।